नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी यानी सादृश्यता। एनालॉजी का क्या मतलब होता है? सादृश्यता। इसको हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैप्टर पर हमने इससे पहले की क्लासेज में भी काफ़ी टाइप्स के ऊपर जितने भी प्रश्न हमारे आधारित थे उनको हमने हल किया। तो जो ये कि आपका कौन सा टाइप चल रहा है, ये चल रहा है आपका टाइप 5। इसका मतलब है इससे पहले की क्लासेज में हमने टाइप 4 को कंप्लीट किया प्लस टाइप 5 पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखा था। तो आज के प्रश्नों के साथ आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए। जो पहले के 4 टाइप थे बस उनका तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, लेकिन जो 5वां टाइप था तो इसमें हमारे क्या क्या लॉजिक्स लग रहे थे, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था तो ये बोला था मैं जो ये वाला टाइप है ये आपके क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ये टाइप? क्योंकि यही एक ऐसा टाइप है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट जो लगते हैं वो बहुत क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं जो लॉजिक्स लगते हैं, जो अलग अलग वेराइटी के प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, आपके इसी चैप्टर इसी टाइप से बनते हैं। तो चलते हैं आज के क्लास में। प्रश्नों पर आने से पहले थोड़े से क्विक रिवीजन पर। तो क्विक रिवीजन क्या है? आपका चैप्टर चल रहा है एनालॉजी, ठीक है, यानी सादृश्यता। ये वाला टाइप मैं आपको इतना आराम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसके लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टाइप है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इस टाइप में जो प्रश्न 5 वाले से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप बिना ऑप्शन भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखते पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था। तो पहला टाइप हमने पढ़ा था सर बेस्ड ऑन हिंदी सर, है ना, बेस्ड ऑन हिंदी वर्ड, मतलब हिंदी शब्दों पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो हमने किस टाइप में पढ़े थे, टाइप 1 में पढ़े थे। प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे? तो ऐसे ही कि सर आपको एनालॉजी फॉर्म में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे थे, एनालॉजी फॉर्म में। मान लो ए कोई शब्द है, बी कोई शब्द है, ठीक है, सी और डी। तो अब मान लो सी या डी में से कोई भी एक नहीं दे रखा है या दोनों नहीं दे रखे होते तो वो आप पता कैसे करते? वो पता करते बी का ए से संबंध या ए के बी से जो संबंध बनेगा वही संबंध आपको क्या करना था, सी से डी या डी से सी में पता लगाना था। फिर टाइप 2 के अंदर आए क्या, इंग्लिश वर्ड। टाइप 2 के अंदर क्या है, इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड में क्या था सर, चेंज कुछ नहीं था, बस जहाँ हिंदी शब्द आ रहे थे उसकी जगह क्या आ गए, इंग्लिश शब्द आ गए, अंग्रेजी के शब्द आ गए। बाकी पैटर्न वही, कॉन्सेप्ट वही, क्वेश्चन वही। फिर चले अपन 3 पर। 3 में क्या था, सेंटेंस बेस्ड। 3 में कौन सा था, सेंटेंस बेस्ड, यानी वाक्यों पर आधारित आपके प्रश्न। 3 में क्या था, सेंटेंस बेस्ड यानी वाक्यों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो वाक्यों पर आधारित क्या होता थे सर, वो कुछ नहीं, जो आपके यहाँ पर एनालॉजी फॉर्म दे रखी है ना, जो अनुपात समानुपात आपने गणित में पढ़ा होगा, तो कुछ इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो अगर इस फॉर्म में दे रखा है उसको उन्होंने क्या किया, वाक्यों में कन्वर्ट कर दिया, सेंटेंस में बदल दिया। तो वाक्यों में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको ऐसे दे रखा था उसको उन्होंने कैसे बदल दिया कि यदि बी का संबंध ए से इस प्रकार है तो डी का संबंध सी से कैसा होगा। जैसे कि क्या है, जैसे मान लो ए की जगह आपके पास है डॉक्टर, ए की जगह क्या है डॉक्टर, बी की जगह है अस्पताल, है ना, बी की जगह क्या है अस्पताल। तो आपसे बोल दिया अध्यापक, है ना। तो अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, उसी प्रकार अध्यापक का संबंध किससे होगा, वो चीज़ आपको ऑप्शन से ढूंढनी है। अब डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, तो डॉक्टर का संबंध अस्पताल से क्या होगा कि सर डॉक्टर है वो अस्पताल में बैठता है। डॉक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, डॉक्टर्स जो ये प्रजाति है कहाँ पाई जाती है, अस्पताल में पाई जाती है। तो उसी प्रकार अध्यापक वाली प्रजाति कहाँ पाई जाती है सर, वो पाई जाएगी विद्यालय में। वो कहाँ पाई जाएगी सर, विद्यालय में। तो ये चीज़ें है ना ऐसी है जो आप बिना ऑप्शन कर सकते हो, है ना, आपको विकल्प की जरूरत भी नहीं। अच्छा, चौथा क्या था आपके पास, तो चौथा था सर अल्फाबेट्स पर आधारित। किस पर आधारित, अल्फाबेट्स पर आधारित, ठीक है। ये हो गए आपके अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब अक्षर, है ना, अल्फाबेट्स मतलब अक्षर। तो अक्षरों पर आधारित क्या है, बस वही, कुछ नहीं, हिंदी शब्द इंग्लिश वर्ड इनकी जगह अक्षर आ गए थे और हम उन अक्षरों का पता लगाते। अच्छा, उनके लिए कॉन्सेप्ट क्या था, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट था कि भाई आपको है ना अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के
स्थान पता होने चाहिए प्लस कौन सा अक्षर किसके विपरीत है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं हमारे जो टाइप 5 है जो अभी चल रहा है। टाइप 5 किस पर आधारित है? नंबर्स पर। टाइप 5 किस पर आधारित है? नंबर्स पर। तो देखो यहाँ पर हमने जो 4 टाइप पढ़े ना, इन 4 टाइप में तो क्या थी कि भाई आपको अगर ऑप्शन नहीं भी दे रखे हो, अगर ऑप्शन नहीं भी दे रखे हो ना, तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जिनका आंसर डायरेक्ट निकल भी सकता था। कैसे कि भाई डॉक्टर का अस्पताल से संबंध है तो हमें पता है अध्यापक का विद्यालय से ही होगा। लेकिन जो नंबर सिस्टम वाला है ना, जो बेस्ड ऑन नंबर है, यहाँ आप बिना ऑप्शन के कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते। और इस पर बेस्ड मैंने आपको सारे लॉजिक इससे जस्ट पीछे की क्लास में जब अपन ने टाइप 5 स्टार्ट किया था वहाँ समझाए थे। तो आज उन्हीं लॉजिक्स का बस एक बार क्रम वापस लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि भाई इस क्रम में मुझे इनको प्राथमिकता देनी है। क्योंकि मान लो अगर ऑप्शन में आपके 5 आ गए, मैंने एक प्रश्न के साथ करवाया भी था, सबसे पहला प्रश्न कि भाई जो आपके पास एनालॉजी था उसमें 5 कॉन्सेप्ट से मेरे 5 आंसर आ रहे थे और पाँचों के पाँचों आंसर मेरे 5 ऑप्शन में मौजूद थे। तो अब मैं किसे सही करूं? अगर सबको एक एक बंदा सही करे तो एक का सही होगा, 4 का गलत। तो फिर क्या, हमने कुछ क्रम निकाला, हमने एक प्राथमिकता का ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर क्या था? सबसे पहले हम देंगे प्राइम नंबर को। सबसे पहले किसे देंगे? प्राइम नंबर को प्राथमिकता देंगे। ठीक है जी, प्राइम नंबर को हमने प्राथमिकता दे दी। अच्छा, प्राइम नंबर को प्राथमिकता कैसे दोगे? तो सर प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? ऐसे नंबर जो या तो खुद से हो या फिर 1 से डिवाइड हो, या तो खुद से या 1 से, ठीक है, डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं? तो सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे करके आगे इनफाइनाइट है ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सी संख्या। दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका सर, तो दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा क्यूब। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम कौन सा लॉजिक देखेंगे? अगर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है तो फिर घन का। अच्छा, घन का भी नहीं है तो फिर अपन तीसरा कौन सा देखते थे? स्क्वायर का, मतलब वर्ग का। तीसरा किसका देखते थे? वर्ग का। अच्छा, वर्ग का भी नहीं है तो चौथा किसका देखते थे हम? मल्टीप्लाई का। चौथा किसका देखते थे? मल्टीप्लाई का या फिर डिवाइड का। ठीक है, फिर पांचवा अपन जो किसका देखते थे, जो हमारा अंतिम लॉजिक है, वो देखते थे हम एडिशन यानी जोड़ का, या फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटना या बाकी का। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हमारे पास थे और 5 कॉन्सेप्ट में हमने क्या दिया कि हम सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? सर प्राइम नंबर को देंगे। अगर मान लो हमारे 5 ऑप्शन से 5 आंसर आ रहे हैं और 5 ऑप्शन में है तो भी हम प्राथमिकता किसे देंगे? जो हमारा सही आंसर होगा। अगर प्राइम नंबर का लॉजिक उस सीरीज या उस एनालॉजी में है तो हम सबसे पहला लॉजिक या प्राथमिकता प्राइम नंबर को देंगे। अच्छा, प्राइम नंबर वाला नहीं है तो फिर दूसरा नंबर हम देखेंगे क्यूब या घन का। वो भी नहीं है तो फिर हम तीसरा नंबर देखेंगे स्क्वायर या वर्ग का। ये भी नहीं है तो हम चौथा नंबर देखेंगे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का, यानी गुणे या भाग का। अच्छा, चौथा भी नहीं है तो फिर हम पांचवा देखेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, यानी जोड़ या घटाने का। तो ये 5 ऑर्डर आपके क्या थे, जो आपके लॉजिक्स थे अलग अलग, उनका क्रम है कि आप किसको प्राथमिकता पहले दोगे। अगर आपको मान लो दूसरा तीसरा मिल जाए, दोनों लॉजिक एक ही एनालॉजी में, तो आप प्राथमिकता दूसरे को दोगे। ठीक है, दूसरा चौथा मिल जाए दूसरे को, पहला पांचवा मिल जाए पहले को, ठीक है, चौथा तीसरा मिल जाए तीसरे को, उस प्रकार आपको प्राथमिकता। तो ये था आपके आज की क्लास से पहले का कॉन्सेप्ट, और मेनली जो अपन टाइप पढ़ रहे हैं टाइप 5 बेस्ड ऑन नंबर संख्याओं पर आधारित, उस टाइप का मेन लॉजिक। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अच्छा, विकल्प का चयन करना है तो आपके पास जो एनालॉजी के नंबर्स दे रखे, जो संख्याएं दे रखी है, वो क्या है सर? 56 है। क्या क्या है सर? पहली है 56, दूसरी है 72, तीसरी है 63 और चौथी मुझे पता करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले देखा मैंने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले किसका देखा? प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या देखा कि सर यहाँ पर तो 56 है, इतना बड़ा प्राइम नंबर 56 वैसे खुद प्राइम नंबर नहीं है। 72 प्राइम नंबर नहीं है। 63 प्राइम नंबर नहीं है ना, 63 भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करोगे?
तो फिर सर मैंने देखा यहाँ पर कि भाई प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो सेकंड नंबर जो मेरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मेरे घन का। प्राइम नंबर के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा आता है, घन का आता है। तो मैंने देखा घन में तो 56 किसी का क्यूब नहीं है, 56 किसी का क्यूब नहीं है ना भाई। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, है ना। तो 56 तो किसी का क्यूब नहीं है। फिर क्या करें सर, 72 भी क्यूब नहीं है, 63 भी क्यूब नहीं है। ये कुछ क्यूब से आसपास अगर कोई संख्या हो तो चेक कर लेते भाई। अपना क्या है, 4 का क्यूब होता है 64, है ना। और 64 से 56 बनाने के लिए आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, 8। लेकिन यहाँ कितना है, फिर ये तो किसी का क्यूब है ही नहीं, क्योंकि 5 का क्यूब तो कितना होता है, 125 होता है। 125 से 72 तक आने में तो आपको बहुत माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्यूब का लॉजिक तो नहीं है। जब अब प्राइम नंबर का भी नहीं है, घन का भी नहीं है, तो तीसरा नंबर हमारा आता है स्क्वायर का, वर्ग का। तो अब चलते हैं वर्ग की तरफ। तो सर वर्ग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यहाँ पर देखो आपके 7 का वर्ग करता हूँ, किसका, 7 का। तो मुझे कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो 7 का वर्ग किया मैंने, 49 आया 49, उसमें जब वापस 7 जोड़ूँ तो मेरा कितना मिल रहा है, 56। कितना मिल रहा है, 56। अच्छा यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है सर, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 8 के स्क्वायर में जब मैं प्लस 8 जोड़ूँ, 7 की जगह क्या जोड़ूँ, 8 जोड़ूँ, तो मेरा कितना मिल रहा है, 72। कितना मिल रहा है, 72। भाई ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो लग रहा है, क्या लग रहा है कि 7 के स्क्वायर में मैं 7 जोड़ूँ तो मेरा बन रहा है 56। 8 के स्क्वायर 64 में मैं 8 जोड़ूँ तो बन रहा है 72। लेकिन क्या आगे का कॉन्सेप्ट यही है, तो आगे मैं गया 63। और 63 क्या है कि सर 8 का स्क्वायर करूँगा माइनस 1 करूँगा, क्या करूँगा, 8 का स्क्वायर करूँगा माइनस 1 करूँगा, तो मेरा बन रहा है 63। तो ये वाला तो कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं, है ना, ये वाला तो कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या हो सकता है यहाँ पर। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर करके माइनस 1 करता हूँ तो मेरा कितना बनता है, 80। कितना बनेगा, 80। क्यों बनेगा कि भाई 9 का स्क्वायर किया मैंने, क्या किया, 9 का वर्ग किया, और 9 का वर्ग करने से कितना मिला मुझे, 81। और 81 में से जब मैंने माइनस 1 किया तो मेरे पास बचा 80। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, है तो है, देखो सीरीज तो है ना, बन रही है ना। 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो रहा है, जिससे स्क्वायर हो रहा है वही नंबर। 8 का स्क्वायर प्लस 8 हो रहा है। लेकिन इधर स्क्वायर में क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। तो आगे वाली संख्या कौन सी भाई, 7 के बाद 8 आई थी, तो 8 के बाद 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 80 क्या है मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ तक तो हो गई वर्ग की बात। अगर अपन आगे चल लेते हैं भाई, क्या पता कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर ये तो है ही। तो आगे मैं गया, फिर है मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई में क्या करोगे सर, 56 का तो 72 में कोई मल्टीप्लाई होता नहीं है। 56 का डायरेक्ट 72 में कोई मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, 56 किसका मल्टीप्लाई है सर, 7 इंटू 8 का, है ना। 56 किसका मल्टीप्लाई है, 7 इंटू 8 का। और 72 किसका मल्टीप्लाई है, तो 72 है सर 8 इंटू 9 का। 72 किसका है, 8 इंटू 9 का। 72 किसका है, 8 इंटू 9 का, ठीक है। तो फिर अपन ने देखा भाई 8 इंटू 7 इंटू 8 का है, 8 इंटू 9 का है। यहाँ पर गया मैं 63 कितना है, 7 इंटू 9 का। कितने का है, 7 इंटू 9 का। तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना आ रहा था भाई, एक संख्या कोई भी कॉमन है ना, जैसे 7 इंटू 8, फिर नेक्स्ट क्या हो गया 8 इंटू 9, तो इन दोनों में एक संख्या कॉमन है ठीक है। नेक्स्ट मैंने देखा, अब यहाँ पर 2 का गैप है भाई, यहाँ पर कितने का गैप था, 1 का। तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा क्या, 2 का गैप, क्या आएगा 9 इंटू 11, क्या आएगा 9 इंटू 11। लेकिन मैंने देखा 9 इंटू 11 मेरा कितना बन रहा है, 99। कितना बन रहा है, 99। भाई ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। तो 7 इंटू 8 56, तो अगला 8 इंटू 9 72। तो अगर यहाँ 7 इंटू 9 है तो अगला फिर मैं भी 2 के गैप में लूँगा 9 इंटू 11, है ना। कितना लूँगा, 9 इंटू 11। या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकता हूँ,
भाई 9 इंटू 11 ही है ना, 9 इंटू 11 ही बनेगा, क्योंकि आप इसको और तो कैसे ही लिख नहीं सकते, और तो इसको ऐसे लिख नहीं सकते, तो आपका आंसर आएगा 99। तो दो कॉन्सेप्ट आपके दोनों सही है, लेकिन 99 आपके ऑप्शन में नहीं है, 99 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब 99 आपके ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी कॉन्सेप्ट हो जाएगी गलत, ठीक है। और जो आपके ऑप्शन में है 80 वो आपका क्या हो जाएगा, सही। और मान लो अगर ये कॉन्सेप्ट सही भी होता तो भी अपन प्राथमिकता किसको देते, इसको, प्राथमिकता किसको देते, इसको, क्योंकि वर्ग को प्राथमिकता हम पहले देते हैं। देखो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लग सकता था, क्या कि भाई हमारी टर्म्स यहाँ पर क्या है, 8 के और 9 के स्क्वायर में ना, क्या कॉन्सेप्ट है, 8 और 9 के स्क्वायर में, और इनमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, 8 का स्क्वायर करूँ तो 64 माइनस 8, और यहाँ करूँ मैं 9 का स्क्वायर माइनस 9। तो आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसमें से माइनस 8 करोगे तो 56। 9 का स्क्वायर होता है 72, माइनस 9 करोगे तो, सॉरी 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस 9 करोगे तो 72। उसी प्रकार देखो, अब है यहाँ पर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -1 कर रहे हो तो 63, तो इसमें से -1 करोगे तो 80 बन जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ 7 और 8 के स्क्वायर में प्लस हो रहा है तो यहाँ ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। भाई चेक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर होता है फिर से 49, और उससे 63 बनाने के लिए मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा 14। कितना जोड़ना पड़ेगा, 14। तो फिर वापस 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और उसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, भाई देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 63 है ना, और उसको मुझे ये बनाने के लिए कैसे जोड़ना पड़ेगा, 14 है ना। जब 49 होगा, 49 में मैं 14 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 63। तो नेक्स्ट है आपके 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 14। तो 64 और 14 कितने हो जाएंगे आपके, 64 और 14 कितने हो जाएंगे, तो 64 और 14 हो जाएंगे आपके 78 है ना, 78, ठीक है। 64 और 14 कितने हो जाएंगे, 78, ठीक है। अगर अपन इसको सीरीज बनाए इसकी तरह कि भाई इसमें 7 जुड़ा तो इसमें 8 जुड़ा है, तो इसमें मान लो 14 जुड़ा तो इसमें क्या, या तो 15 या 16 जुड़ेगा। तो देखो अगर 15 जुड़ता है तो कितना बनता है, 79, और 16 जुड़ेगा। 16 क्यों जुड़ेगा, कि भाई जिसका स्क्वायर किया उसका डबल, भाई यहाँ जिसका स्क्वायर था वो संख्या, यहाँ पर जिसका स्क्वायर किया वो संख्या, तो यहाँ अगर जिसका स्क्वायर किया उसका डबल है तो यहाँ भी जिसका स्क्वायर किया उसका डबल जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, और 16 जोड़ोगे तो 64 और 16 क्या बनता है, 80। तो आपके पास यहाँ पर 78, 79 और 80 तीनों बन रहे। तो ना तो 78 है और ना ही 79 है ना। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 80 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, और मुझे लग रहा है इसका लॉजिक भी ये वाला ऊपर वाला आपका सही होगा, बिल्कुल बेस्ट, जिसको आप बोल सकते हो बिल्कुल बेस्ट लॉजिक, ठीक है। क्या लॉजिक है, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, और वो भी लगा सकते हो। कौन से दो कॉन्सेप्ट लगे आपके, कॉन्सेप्ट लगे एक तो दो, कि भाई 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो 7 का स्क्वायर प्लस 14, तो 8 का स्क्वायर प्लस उसका दोगुना 16। भाई यहाँ पे जो संख्या दी उसका प्लस किया, तो यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल किया, तो यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर के साथ 8 का डबल 16 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। या फिर 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -9, तो लेकिन यहाँ पे आपका 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर से -1 हो रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके क्या है, थोड़ा बैठ नहीं रहा। अगर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फिर हमें इसी को एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि दूसरा हमारा किसी कॉन्सेप्ट का आंसर नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही लगता है कि भाई 8 और 9 के स्क्वायर से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ 8 9 हुआ, उधर -1 हुआ, ठीक है। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट से बेस्ट मुझे लग रहा है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऊपर वाला। कौन सा है, ऊपर वाला है। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, और फाइनल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, यही होगा। देखो ये जो प्रश्न होते हैं, मैं आपसे फिर कह चुका हूँ, ये प्रश्न क्या होते हैं आपके, बहुत लेवल के प्रश्न होते हैं, कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार सोच लेना, यहाँ आपके जल्दबाजी काम नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कैसे सर, ये 7 का स्क्वायर प्लस उतनी संख्या ऐड हुई, ये 8 का स्क्वायर प्लस उतनी संख्या ऐड हुई, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस
उस 8 की 2 गुनी ऐड हो रही है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर उसमें 8 की 2 गुनी ऐड हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80। बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को आप अगर करके चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके कोई कॉन्सेप्ट आएगा। ये लेवल आपका लास्ट है, और ये लास्ट क्या मैं तो बोल रहा हूँ आपके जो SSC GD लेवल के है ना, इससे भी ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आया हुआ था, तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, जो भी 8 मार्च 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में आया। तो इस प्रश्न को आप जरूर 1-2 बार कर लेना, और इससे रिलेटेड अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट मिले तो उन पर भी प्रैक्टिस कर लेना। चलते आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके 3। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 3, 243, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई यहाँ पर तो क्या संख्या क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हाइक हो रही है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ पर हाइक हो रहा है। कैसे, यहाँ तो बिल्कुल 3 है, क्या है बिल्कुल 3, और यहाँ बढ़ रहा है एकदम 243। कितना हो गया 243। यहाँ है 5, कितना है 5, तो इसका मतलब आगे की संख्या उससे भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले देखा मैंने प्राइम नंबर का, है ना, किसका, प्राइम नंबर का। तो भाई यहाँ पर जो 3 है वो प्राइम नंबर ही है, यहाँ पर जो 3 है वो प्राइम नंबर है, और यहाँ पर जो ये 5 है ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 243 ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन क्या इस प्राइम नंबर से ही कुछ बना हुआ है, भाई इस प्राइम नंबर से ही कुछ बना हुआ है। तो अगर मैं मान लो 3 से इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास मिलता है 81, इसको और 3 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 27, इसको और 3 से डिवाइड करूं तो 9, और इसको और 3 से डिवाइड करूं तो 3। समझ गए ना कॉन्सेप्ट, आपको समझाने के लिए स्टेप लिखा है। मुझे तो पता है कि ये क्या है, 3 की पावर 5, ये तो क्या है 3 की पावर 5, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा कि भाई जो प्राइम नंबर है उसकी पावर 5 कर दी, तो मेरा आगे वाला स्टेप आया। तो ये प्राइम नंबर 5 है, इसकी पावर 5 करूंगा तो आगे वाला स्टेप आ जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई जब भी आपको पता नहीं हो तो स्टेप कैसे करोगे, टाइम थोड़ी लगाइए। लेकिन हम टाइम लगा क्या, भाई 8 को दिया 8 बार, 1 बार 81, फिर काटोगे 27 बार, फिर काटोगे 9 बार, फिर काटे 3 बार। तो देखो 3 से 1 2 3 4 स्टेप में मेरा क्या बना 243, और मेरी संख्याएं कितनी हुई, तो 3 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 9, 3 को अगर मैं 5 बार लिखूं, भाई 4 स्टेप बन गए ना, इसका 5 स्टेप बन गए ना, 5 संख्याएं आ गई। जब तक आपकी ये सेम संख्या नहीं मिले तब तक क्या करोगे, इसको काटते रहना। जब भी आप अगर पावर निकालते हो, क्या निकालते हो, पावर निकालते हो, उसकी क्या बोल सकते हो आप, पावर को क्या बोलोगे, ठीक है, उसकी पावर निकाल सकते हो। तो पावर का क्या हो जाएगा 243, 243 को डिवाइड करोगे तो 81, 81 को डिवाइड करोगे 27, 27 को डिवाइड करोगे 9, 9 को 3 से ही करना, ठीक है, 9 को डिवाइड करोगे 3। अब जो संख्या मिली वो क्या हो गई, सेम सेम हो गई। इसका मतलब यहाँ रुक जाओ, अब आपको 3 को 3 से डिवाइड करके 1 नहीं लाना, सेम हो गई। अब क्या है 1 2 3 4 5, तो जहाँ तक मुझे जितने स्टेप में ये सेम संख्या मिली उतनी संख्या ही क्या है, उसका पावर है, उतनी संख्या ही क्या है, उसकी घात है, उतनी संख्या ही क्या है, उसकी घात होगी। पावर को हिंदी में कहते हैं घात, ठीक है, उतनी संख्या ही क्या है, उसकी घात है। तो यहाँ पर देखा मैंने 3 को 5 बार लिखूंगा, तो देखो 3 × 3 9, फिर 9 × 3 27, फिर 27 × 3 81, और 81 × 3 तो 8 3 24, और 3 1 का 3 तो 240 में 3 ऐड हुआ तो 243, ठीक है। तो ये आपको मिल गई, ये आपको क्या हुआ, मिल गई। और ऐसे ही हमने क्या देखा, ये क्या है आपकी 3 की पावर 5, ये क्या है 3 की पावर 5 है, ठीक है जी। अब देखा मैंने आगे मेरा नंबर है 5, आगे वाला नंबर कितना है 5, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है 5 की पावर 5 होगी, क्या होगी 5 की पावर 5, है ना भाई। जो यहाँ पर प्राइम नंबर था उसकी पावर 5 की हमने, उसकी घात कितनी की 5 की, तो यहाँ भी प्राइम नंबर है 5 है, उसकी घात कितनी करूँगा 5, ठीक है। तो अब 5 की घात 5 है ना, तो ये लिखा मैंने 5 को 5 बार। अब देखो कैसे निकालोगे, तो भाई 5 × 5 25, 25 × 5 125,
125 इंटू 5, भाई यहाँ तक तो आप भी निकालोगे मुझे पता है। अब 125 इंटू 5 तो तोड़ दो, 100 और 25 में, 25 का पार्ट तो आता है ना आपको, तो 100 और 25 में तोड़ दो भाई। 100 को 5 से गुणा करूंगा 500, 25 को 5 से करूंगा 125, तो कितना आ जाएगा 625, आ गया 625। अब इसको भी 5 से करना, फिर तोड़ दो भाई, आपको 25 का तो पार्ट आता ही है ना, 25 50 100 है ना, 25 50 75 100 125 150 ऐसे तो दीजिए। अब 625 को 5 से करोगे तो भाई ये है 625, इसको 5 से करोगे तो पहले कर लो 600 को 5 से 3000, फिर करो 25 को 5 से, तो 25 को 5 से 125, तो कितना आ जाएगा यही 3125, कितना आ जाएगा 3125। तो आपका आंसर क्या आएगा 3125। भाई जब आप 5 की घात 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3125। तो यहाँ आप क्या आ जाएगा 3125। देख लो कौन से ऑप्शन में, 625 465, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 3125। प्राइम नंबर पहले ही कॉन्सेप्ट नंबर मिल गया है ना, तो जरूरी नहीं है कि भाई जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सारे प्राइम नंबर होंगे। मैंने कहा ना प्राइम नंबर मिल गया, अब उसमें आपके कॉन्सेप्ट और लग सकते हैं, कौन से पावर के, प्लस माइनस के, घात के ना। जैसे अभी आपके पिछले क्वेश्चन में लगा था स्क्वायर हो रहा था लेकिन साथ में प्लस माइनस भी तो हो रहा था ना, ठीक है। वैसे ही क्या है जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम नंबर का, क्योंकि इसका बेस क्या है प्राइम नंबर 3 है 3 है 5 है 5 है, दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो बस इनकी पावर 5 हो गई तो इनकी भी पावर 5 हो जाएगी, और जब 5 की पावर 5 करोगे तो आपको आंसर मिलता है 3125। कितना आंसर मिलेगा 3125, ठीक है। अब देखो अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है 7 350 8, ठीक है। क्या है 7 350 8, ठीक है जी। ये हो गया 7 350, ये 8 और यह प्रश्नवाची। अब पहला कॉन्सेप्ट सर प्राइम नंबर का, तो सर 7 तो प्राइम नंबर है, अच्छा ये कुछ 7 का स्क्वायर घन करके हम देखेंगे प्लस माइनस करके, लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर क्या किया जाए तो प्राइम नंबर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर आओ प्राइम नंबर से घन में, किस पे आओगे प्राइम नंबर से आओगे घन में। अपने को सीक्वेंस तो उसी से चलना है। प्राइम नंबर से घन पर आए तो भाई 7 है मेरे पास तो संख्या, ठीक है। यहाँ है 350, तो पहला मेरा लॉजिक क्या होगा, ये छोटी संख्या है तो इससे ही मिलके कुछ बनी होगी, है ना। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो मैं इसको भी देखता कि ये भी किसी का घन है और ये भी किसी का घन है, तो फिर देखते इनमें प्लस माइनस हो रहा है, जैसे अपन ने स्क्वायर में किया था ना 56 में 72 में, उसी प्रकार के यहाँ तो 7 है, यहाँ 350 है। अच्छा इसको मैं इससे काटूँ तो क्या बनेगा मेरा 50, लेकिन सर 50 तो एक बार बन जाएगा, 50 क्या हो जाएगा एक बार बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे तो 50 तो एक बार बन गया, अब ये 50 भी कैसे बन रहा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, भाई एक बार 7 के स्क्वायर को प्लस 1 करके फिर वापस 7 से गुणा करूं, भाई 7 का स्क्वायर गुण 50 प्लस 1 तो कितना हो गया 50, और 50 को जब 7 से गुणा करूंगा तो वापस कितना मिल रहा है मुझे 350। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, इतना बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना। अपने को पता ये भी तो संख्या अंदर से गुणा ही तो होगी भाई, अपन ने डिवाइड किया तो तीनों बार कर लो। तो यहाँ क्या बन गया 7 की पावर 3 प्लस 7, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा घन का लगा, ना कि स्क्वायर का। कॉन्सेप्ट क्या लगा घन का, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। कॉन्सेप्ट क्या लगा घन का, और घन का क्या कॉन्सेप्ट लगा आपके कि भाई यहाँ पर जो 350 है ये आपको घन याद होने चाहिए, ये आपको क्यूब है घन याद होने चाहिए। आपको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो सर 7 का क्यूब होता है 343, और उसमें जब 7 जोड़ोगे किसमें 7 के क्यूब में जब 7 जोड़ोगे तो आपको 350 मिल जाएगा, तो आपको 350 मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया सर घन का। अभी तक तो लगा है ना, क्योंकि मेरे पास 7 था, उसका क्यूब किया, उसका घन किया और उसमें यही नंबर जोड़ा, 7 का 7 ही जोड़ा, तो मुझे कितना मिल गया 350 मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं 8 में, सेम का सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगाता हूँ मैं 8 में। 8 में लगाया मैंने, तो ये तो 8 मेरा ही है भाई, ये तो 8 मेरा ही है। अब नेक्स्ट क्या होगा मेरा 8 का क्यूब प्लस उतना का उतना नंबर जुड़ेगा, तो 8 का आपका क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और इसमें जब आप ये ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 520, कितना मिलेगा 520।
क्या हुआ सर 8 था, तो 8 का वापस यहाँ पर भी मैंने इसी प्रकार घन किया। क्या किया? इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 का मैंने घन किया और उसमें 8 को मैंने जोड़ दिया। तो 8 का घन प्लस 8 को जोड़ा, कितना हो गया? तो 8 का घन होता है आपका 512। और फिर आप क्या करोगे, उसमें 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 520। कितना बन जाएगा? 520। देखो ये घन, वर्ग है ना, ये टेबल्स, ये सब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करती है। एग्जाम में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इनको याद करने के एक ट्रिक बताता हूँ। जो आपके वर्ग है ना, वर्ग हो गया, घन हो गया, पहाड़े हो गए, है ना, या वर्गमूल हो गया, ठीक है, वापस क्या? वर्गमूल हो गया, मतलब वर्ग का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालता है ना, घनमूल हो गया। तो ये इनको याद करने का है ना, आपको क्या लग रहा है भाई? आप इनको 30 है ना, वर्ग, अब देखो आपके एग्जाम के लिए 30 तक याद कर लो। घन है, कम से कम 20 तक तो याद रखो, ठीक है। पहाड़ है तो आपको भले 50 तक याद रखो तो बेस्ट है, नहीं तो 30 तक तो याद ही रखो। अच्छा, वर्गमूल वही वापस 30 और घनमूल 20, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसका एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई जिस बच्चे को याद है ना, उसको ये चीज़ें देखते ही पता। अब जब 350 आया, उसको पता है 7 का भाई स्क्वायर तो मेरे पास क्या होगा? 49, लेकिन क्यूब होता 343, और 343 उसने देखा 350 गैप 7 का, तो भाई उतने का क्यूब करके उतना, मतलब फटाक से लॉजिक बन जाएगा आपका। लेकिन क्या होगा, अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे फिर? ये तो ठीक है, कट गया कि भाई 35 7 दिख रहा है। अगर थोड़ी कोई कॉम्प्लेक्स आ जाती, जैसे पिछली बार की तरह ये 3125, ठीक है, ऐसे आपको कोई बड़ा वर्ग दे देता, ठीक है, 1331 दे देता, क्या संख्या मिल जाती? 1331। अब आपको पता नहीं है कि ये 1331 11 का क्यूब है, तो क्या पता लगाओगे? जब आपको ये पता ही नहीं है 1331 क्या है, आप सोचोगे क्या पता सर कोई नंबर दे दिया होगा। क्या दे दिया होगा? कोई नंबर दे दिया होगा। तो इसलिए आपको घन, वर्ग याद, और इनको याद रखने की, रटने की जरूरत कहाँ है? जब आपके पास क्या है? वैदिक मैथ्स से। भाई इनको रटने की जरूरत ही नहीं है, जब आपके पास क्या मौजूद है? वैदिक मैथ्स मौजूद है। क्या मौजूद है? वैदिक मैथ्स मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि वैदिक मैथ्स के थ्रू आप इनको आराम से याद रख सकते हो, ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। भाई शॉर्ट है ना, ट्रिक की तो है, तो ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। ये चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वर्ग की बात आ गई, तो एक छोटी सी वैदिक मैथ्स की ट्रिक बताता हूँ कि भाई आपके पास जितने भी 5 की संख्या होती है ना, 5, 15, 25, 35, 45, 55, कुछ भी ले लो, ठीक है। एक कितना हो गया? 105, 115, भाई इतनी आएगी ना, और तो क्या आएगी, ठीक है, आगे भी आएगी 215, 315, 1015, ठीक है, 1115, जितनी है ना उतनी ले लो, ठीक है। लेकिन क्या आएगा? कॉन्सेप्ट क्या है? 5 का स्क्वायर होता है सर 25, सर 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है सर अपने 1 का तो 2 और इसका 25, 225। अब सर यहाँ तक तो हमें पता है, अब 25 का स्क्वायर हमें नहीं आता। भाई 5 का तो 25, 15 का 225, यहाँ तक तो पता है, क्योंकि 20 तक हमको वर्ग आते हैं। लेकिन इनका मुझे क्या पता, वो तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, मुझे तो नहीं आता। तो क्या करोगे? तो मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, उसके पीछे कितना हो? 5 होना चाहिए। पीछे कितना होना चाहिए? 5। तो उसका वर्ग कैसे निकालोगे कि जो आगे वाला नंबर होता है ना, उसको तो क्या करो, उससे आगे की संख्या, जैसे यहाँ 2 है तो 2 से आगे क्या आएगा? 3, उससे गुणा कर दो तो आ गया 6। अब ये 5 है, इसका स्क्वायर लिख दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या आया? 25। तो कितना बन गया? 625। 25 का वर्ग यही होता है, 625। छोटे से समझाता हूँ क्योंकि इसका आपको आता होगा, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की नहीं, वरना यहाँ बोलोगे सर 625 आया, तुक्का मार दिया। यहाँ देखो 15, 1 के आगे की संख्या होती है 2, और 2 को 1 से गुणा करते ही 2 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना बना? 225। ऐसे ही आओ 35, तो 3 का आगे की संख्या 4, तो कितना हो गया? 12, और इसका 25, तो 35 का होता है 12, 25। इसका 5, तो 4 पंचे 20, और 25 का 25, तो 20, 25। इसका 6, तो कितना हो जाएगा? 30, और पीछे 25, तो 30।
अब देखो इसका क्या है, तो यहाँ सर आगे आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 संख्या हो गई, तो भली होने दो ना, अपने को क्या करना, ये कितना है 10, ये कितना है 5, तो 10 से आगे की संख्या 11, 11 को 10 से गुणा करोगे 110 और 25, तो 11 जा 25, ये 11 है, इससे आगे की संख्या 12, तो 11 × 12 132। अब बोलोगे सर 11 × 12, तो भाई 11 का वर्ग कितना होता है 121, उसमें 11 और जोड़ दो भाई, 12 बार हुआ ना तो 132 और पीछे 25, तो ये क्या हो जाएगा 13,225। तो ये वर्ग आपकी ट्रिक है। तो जब तक वैदिक मैथ्स आपके पास है आपको घबराने की जरूरत नहीं, इनसे आप क्या करो, इन चीज़ों को याद रखा करो। थोड़ा मैथ्स लेवल पर चले गए थे तो कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन से क्या निकला 520, देख लेते कौन सा ऑप्शन है, और पहले ही ऑप्शन में हमको हमारा आंसर मिल गया है, तो 520 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, 44, प्रश्न संख्या 44, 32 13 है ना, क्या दिया गया, अब यहाँ पर आपको 2 ही दिया गया 32 13, और आपको यही संबंध वाले नेक्स्ट 2 कौन सा आएंगे वो आपको बताना है, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं 32 और 13 में क्या संबंध है। तो प्राइम नंबर, तो इस बार मुझे जो पहला पद है वो क्या दिख रहा है, बड़ा, और दूसरा पद क्या दिख रहा है, छोटा। हो सकता है लॉजिक यहाँ से यहाँ हो, इस बार लॉजिक यहाँ से यहाँ नहीं होके दूसरे से पहले में हो। तो देखो क्या हो सकता है, तो भाई सबसे पहला आता है प्राइम नंबर का, लेकिन 32 तो प्राइम नंबर है नहीं, है ना, 32 प्राइम नंबर नहीं है, 32 में तो 16 8 4 2 सबका डिवाइड होता है, तो 32 प्राइम नंबर नहीं है। फिर तो प्राइम से नीचे आते हैं अपन घन पर, प्राइम से नीचे कहाँ आता है, घन पर, और घन में मैंने देखा ये किसका क्यूब है, तो भाई 32 तो किसी का क्यूब है नहीं, लेकिन इसके आसपास अगर देखा जाए तो 3 का क्यूब होता है 27, है ना, 3 3 9 9 3 27, और 27 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो मेरा कितना बन जाएगा 32। उसी प्रकार देखो 13, तो 13 में क्या होता है 2 का क्यूब, है ना, और उसमें 5 ऐड करूं तो कितना बन जाएगा, 2 का क्यूब हो गया आपके 8 5 13। दोनों लॉजिक तो लग रहे, लेकिन फिर यहाँ पर भी वो चीज़ होनी चाहिए। यहाँ मैंने देखा 51, भाई 3 का क्यूब 27, उसके बाद 4 का जा रहा है 64, तो प्लस तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ देखा मैंने 3 का क्यूब 27 और प्लस हो रहा है, इसका मतलब पहला वाला लॉजिक नहीं है। दूसरा देखा 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, तो 4 का 64 के बाद प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 19, और यहाँ देखा 5 का 125 से तो माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं। अच्छा यहाँ 71, तो 64 में प्लस कितना हो रहा है 7, 4 का क्यूब 64 में कितना प्लस हो रहा है 7, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, ये भी नहीं। और 47 और 65 भी नहीं, क्योंकि 64 में +1 हो रहा है, इधर माइनस होगा, तो भाई ये वाले कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। फिर क्या है, तो क्यूब के बाद चलते हैं वर्ग पर। तो वर्ग पर मैंने देखा तो भाई वर्ग तो ये है ही नहीं, 32 तो किसका वर्ग होगा, 6 × 36, है ना, तो अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं और -4 कर दूं तो इधर वापस मुझे किसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर, 16 में से -3, हो सकता है ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर देखा, यहाँ तो हो रहा है 7 का स्क्वायर +2 और ये 6 का स्क्वायर ही है, तो गलत। ये 9 का स्क्वायर +2, ये 11 का स्क्वायर ही है, ये 4 का स्क्वायर 8 का +7 और 9 का स्क्वायर ही है, और ये 4 का स्क्वायर 8 का +1 और ये 7 का स्क्वायर माइनस। कॉन्सेप्ट तो आपके ये बैठ ही नहीं रहे, लेकिन वर्क करते ये कॉन्सेप्ट आया, एक वर्ग का कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा कि जब इनमें नहीं हो तो आपस में इंडिविजुअल रिलेशन देखो, तो इंडिविजुअल रिलेशन देखोगे तो यहाँ हो गया आपके 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया आपके 2 का स्क्वायर, कितना हो गया कि भाई 3 का स्क्वायर होता है मेरा 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे मेरा सेकंड वाला नंबर मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे हमारा सेकंड वाला नंबर मिल जाएगा 13, मिल गया ना। तो ये वाला लॉजिक इसमें लग रहा है। ये वाला लॉजिक वर्ग के लिए लग रहा है। अगर ये भी इसमें फिट नहीं हुआ ऑप्शन से तो फिर हम चलेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसका लास्ट लॉजिक यही है। तो भाई ये देखते हैं, तो मतलब पहली जो 2 संख्या दे रखी है उनका आपस में स्क्वायर, तो यहाँ है मेरे पास 51 और 36, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 का 1, तो ये तो बनेगा 26, यहाँ है 36, यानी पहला ऑप्शन गलत। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है
8 और 3 का, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का 9, तो 64 और 9 बन जाता है 73, लेकिन यहाँ बन रहा मेरा 121, तो ये भी गलत। फिर है मेरा 7 का स्क्वायर और ये, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 50, और यहाँ आ रहा है 81, तो 3 भी गलत। क्या ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्या? फिर है 4 और 7 का, तो 4 का होता है 16 प्लस 7 का हो जाएगा 49, है ना, 7 का कितना हो जाएगा 49, तो 16 और 49 कितना हो जाएगा 50, और ये 65, तो बिल्कुल 65 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपके 47 और 65। तो इसमें क्या होगा कि सर देखो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से ये हो गया आपके 65, यहाँ से क्या हो गया 65 बन गया। तो बिल्कुल सेम लॉजिक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिलके बना 13, जो कि सेकंड पद है। तो इसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मिलके बना 65, जो कि आपका तीसरे से चौथा पद बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी में ये भी बिल्कुल सेम संबंध दे रखा है। चलते अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है 120, 168, 288। तो लिख देते हैं 120, 168, फिर 288, यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा देखो प्राइम नंबर, भाई ये तो बड़े बड़े हैं, ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है, ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है बहुत बड़े हैं। अच्छा इनको काट कर कुछ करे प्राइम नंबर तो पता नहीं, अब काट के तो कैसे करेंगे, है ना। तो अभी एक बार प्राइम नंबर वाला लॉजिक छोड़ते हैं, फिर आते हैं किस पर, घन पर। तो घन पर आए तो 5 का घन होता है 125, तो अगर मैं -5 करूं, भाई 5 का घन किया, क्यूब किया 125, और उसमें से -5 करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 120 बन जाएगा। लेकिन वापस यहाँ इस तरफ आता हूँ, ठीक है, तो 6 का घन हो जाएगा मेरा 6 × 36, और 36 छंके 216, 216 से 168 तो बनेगा नहीं, और 4 का तो 64 होता है, 5 का 125 होता है, तो ये लपड़ा तो नहीं बैठ रहा। जब घन नहीं बैठ रहा तो स्क्वायर पर आओ और स्क्वायर मैंने देखा ये है 120, तो 120 तो 121, है ना, 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर, -1 करूँ तो क्या बैठ रहा है, मामला बैठ रहा है कि भाई 11 का वर्ग करूँ, 11 का वर्ग मुझे पास होता है 121, 11 का वर्ग कितना होता है 121, इसमें से -1 करूँ तो 120 बन रहा है। नेक्स्ट आया 168, वाह भाई ये तो 13 का स्क्वायर होता है, और उसमें से -1 करो तो ये मिल जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसमें से यानी 169, उसमें से -1 करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा 68 बन जाएगा। फिर चला नेक्स्ट 288, वाह भाई ये तो किसका होता है 17 का स्क्वायर से -1 करूँगा तो ये भी मिल जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट अब पक्का यही है, अब कॉन्सेप्ट पक्का यही है, क्योंकि तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है, तो कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन आगे वाली संख्या क्या आएगी तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 11, 13, 17 तीनों क्या है प्राइम नंबर है, तीनों क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 19, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 19, तो 19 का स्क्वायर -1, 19 का स्क्वायर होता है 361 -1, तो आपको मिलेगा 360। आपको जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी 360। अब देखो 11 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, 17 हो गया, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 19। लेकिन कॉन्सेप्ट एक और भी लग रहा है क्या कि 11 से +2, भाई 11 था तो यहाँ आगे की संख्या में क्या हुआ +2 होके उसका स्क्वायर, तो यहाँ 17 था तो यहाँ पर +2, ये तो मैच हो गया। पर इन केस मान लो अगर यहाँ +4 होता तो यहाँ +4 में आता 21, है ना, और 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कॉन्सेप्ट कौन सा उठाते 19 वाला, हम कॉन्सेप्ट कौन सा उठाते 19 वाला, चाहे भले यहाँ 4 का गैप हो लेकिन यहाँ 2 का ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर थे सारे तो हम आगे वाला भी नंबर कौन सा लाएंगे प्राइम नंबर लाएंगे।
या फिर एग्जाम्पल लो, ये 19 से एक प्राइम नंबर नहीं होता, उदाहरण लो 19 से एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो 11 से 13 2 का, तो आप 17 से 19 ले लेते। पर अगर मान लो 19 प्राइम नंबर नहीं होता तो हम 19 नहीं लेते, हम कौन सा लेते, 23 लेते। फिर हम कौन सा लेते, 23 लेते। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है और इसको मैं प्राथमिकता दूंगा पहले बजाय प्लस के और माइनस के, क्योंकि वो मेरा सबसे लास्ट में था। तो इस प्रकार आपके इसका आंसर आ गया 360, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आई थिंक ये आपके लास्ट प्रश्न था 5वें टाइप का। तो 5वें टाइप में आपने काफ़ी सारे प्रश्न हल किए ना, 5वें टाइप ने आपने काफ़ी सारे प्रश्न हल किए और क्या किया, इनको अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझा। आपको भी लगा होगा कि ये टाइप के जो प्रश्न हैं इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे बन रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा है ना, मन लगा रहता है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। और जब 2 से 4 हल होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी इन्हीं प्रश्नों के साथ आता है। एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस आता है वो डायरेक्शन वाले प्रश्न यानी दिशा में पूछे गए या उनसे नहीं आता। एग्जाम में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जिसमें हमें डर होता है कि जैसे सीरीज जो चैप्टर था संख्याओं वाला, उसमें भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग रहे थे। ये कॉन्सेप्ट आ गया एनालॉजी में संख्या पर आधारित प्रश्न, या फिर आपको मिल गया लुप्त संख्या वाला। तो वो जब उस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में क्विकली हल हो जाते हैं ना, देखते ही कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, वहाँ आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, हल हो रहे हैं, और आप पूरा पेपर आप क्या करते हो, फाड़ के आते हो। जबकि क्या होगा, अगर ये प्रश्न नहीं हो रहे ना, तो भले ही आपको 25 में से बाकी के 20 प्रश्न आ रहे हैं, बट इन 5 की वजह से आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और जो 20 आ रहे हैं ना, उनमें से भी आप 5 गलत करके आते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं एग्जाम में। तो ये तो थे आपके टाइप फर्स्ट। अब बात करते हैं टाइप 6 पर। ठीक है, आज की क्लास में ही बात कर लेते हैं टाइप 6 पर। तो क्या कह रहा है टाइप 6, तो ये है आपका टाइप 6। इस टाइप 6 पर आने से पहले हम इसको टाइप 5 जहाँ हमने खत्म किया था पहले की स्लाइड में, उसके नीचे इसको एक बार एंटर करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ये टाइप का है बेस्ड ऑन कोडिंग, यानी कोडिंग को अपन कहते हैं कूट भाषा, है ना। कोडिंग को क्या कहते हैं, कूट भाषा कहते हैं। तो ये वाला टाइप आपके कहाँ है, कूट भाषा पर आधारित है। ठीक है, तो एक बार इसको पहले की स्लाइड में यहाँ पर 6 नंबर पर लिखते हैं, कूट भाषा पर आधारित बेस्ड ऑन कोडिंग। किस पर बेस्ड है, कोडिंग पर। तो ये चैप्टर तो आपने पढ़ रखा है, कोडिंग डिकोडिंग, और उस कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे एक टाइप आया था कि कोड क्या होता है, अलग अलग पैटर्न में चेंज होता है, अक्षरों में चेंज होता है, अक्षरों से संख्या में चेंज होता है, या फिर क्या बोलते हैं चाइनीज कोडिंग होती है, जो वर्ड्स होते हैं उनको वर्ड्स में चेंज किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने की हमने ट्रिक देखी थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या पड़ती थी, उसके लिए ज़रूरत पड़ती थी आपको जो अक्षरों के स्थान, किसकी ज़रूरत पड़ती थी, अक्षरों के स्थान, है ना। और दूसरा क्या ज़रूरत पड़ता था, दूसरों का विपरीत अक्षर। दूसरी क्या ज़रूरत पड़ती थी, विपरीत अक्षर। क्योंकि अगर आपको ये 2 का आइडिया नहीं है तो आप इन प्रश्नों को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। काउंट करके तो आप चाहे भले 10 मिनट में करो, वो मज़ा एग्जाम में नहीं होता, क्योंकि उतने में आप पूरी रीजनिंग के प्रश्न 25 के 25 सॉल्व कर देते। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से हल हो जाते हैं। तो अक्षरों के स्थान और विपरीत अक्षर, इन दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक बार देखो, अक्षरों के स्थान में आपने कैसे याद किया था, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इजोटी, है ना। एक वर्ड बताया था, क्या, इजोटी। उस इजोटी वर्ड से भाई ये 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर, इसकी सहायता से आपको इंग्लिश के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान याद करने थे। उसके साथ ही मैंने बताया था कि भाई जी का शेप ऐसा, तो ये 7 को शो कर रहा है। ठीक है, एच का शेप ऐसा, तो ये लगभग यहाँ मिलो तो ये 8 को शो कर रहा है। आई 9 का 9 हो जाएगा, या फिर आई को कर्सिव ऐसे लिखते हो ना रनिंग में, तो कुछ 9 के आकार का होता है। एम पहले आता है, 3 बनाता है तो 13, डब्ल्यू भी 3 बनाता है लेकिन बाद में आता है तो 23, है ना। T20 तो टी आपका इजोटी में भी आ जाएगा, और T20 होता है ना, IPL हो गया, T20 हो गया, T20 बिस्किट हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो।
तो ये तो बात हो गई आपकी कोडिंग की। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। तो क्या प्रश्न बोल रहा था आपसे, टाइप 6 पहला प्रश्न बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित हो। कोई बात नहीं, तो देखते हैं पहला पद क्या है। तो पहले पद में आपको दे रखा है P, पहले पद में क्या दे रखा है PEN, और इसका कोड क्या है, इसका कोड है 755। इसका कोड क्या है 755। इसको अपन यहाँ लिख देते हैं ताकि अपने को दूसरा वाला जो दे रखा है कौन सा फॉग, उसको अपन यहाँ लिख सके। तो 755 और फॉग का क्या हो जाएगा वो हमें कोड निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने बताया ना आपको क्या पता होना चाहिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्सर कौन सा किस स्थान पर आता है ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो P आता है सर 16 पर, E आता है 5 पर, N आता है 14 पर। अब मामला कैसे चेंज हो रहा है, तो भाई E का तो मुझे 5 का 5 दिख रहा है, बट 14 में से 5 कैसे होगा भाई, 9 कम कर दूँ, है ना, और 16 में से 7 9 कम कर दूँ। यही हो सकता है क्या कि भाई 5 तो वैसा का वैसा रह रहा है, 16 में से 7 कैसे बनाऊँ 9 कम कर दूँ, 14 में से 5 कैसे बनाऊँ 9 कम कर दूँ। आगे आओ, F का क्या है 6, इसका 15, इसका 7, तो इसका मतलब ये 15 का 15 रहना चाहिए। देखो ऑप्शन में भाई 15 तो बीच में कहीं दिख ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट गलत, यही कॉन्सेप्ट गलत हो गया, निकालने की जरूरत नहीं। इस टाइप के प्रश्नों में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी बता दिया है कि प्रश्न के साथ ऑप्शन को लेके चलना और कुछ के आधार पर ही क्या कर देना, टिक कर देना, ज़्यादा लंबी चौड़ी अपने को कहानी नहीं करनी होती है। तो यहीं से पता चल गया भाई 15 आ नहीं रहा क्योंकि ये 5 का 5 रह रहा है, 15 का 15 रहना चाहिए था, हुआ नहीं, तो क्लॉक गया। PEN दूसरा क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है भाई, ये 14 से 7 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 14 से 7 हो रहा है, फिर भी ये तो 5 का 5 है तो यहाँ 15 आना चाहिए ना, मतलब लॉजिक ही नहीं है कि सेम का सेम तो आ ही नहीं सकता। तो दूसरा कॉन्सेप्ट एक और लगा, क्या लगा पता है कि यहाँ है आपके पास 16, कितना है 16, कितना है 16, तो आप अगर इनको ऐड करते हो 1 + 6 तो 7 बन रहा है ना भाई, इनको ऐड करते हो तो आपके 7 बन रहा है। अब यहाँ 5 ही है तो 5 को 5 में क्या 0 के ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ 4 है, इसमें 1 + 4, अगर इनको आप ऐसे करते हो तो आपके 5 बन रहा है, तो आपके 5 बन रहा है ना। 1 + 6 7 बन रहा है, 5 वैसा का वैसा, 1 + 4 5 बन रहा है। वाह भाई, उसमें चलते हैं। 1 + 5 पहले इसी को देखते हैं, 6 बनना चाहिए, इसको क्या देखते हैं 6 बनना है। अरे वाह भाई, बीच में 6 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन राइट। फालतू की बातें रखनी नहीं, डी ऑप्शन राइट। और दूसरा वेरीफाई करने के लिए पीछे 7 आना चाहिए भाई, क्यों आना चाहिए कि एक ही है, कुछ ऐड होगा नहीं, और आगे भी एक ही है, 6 आना चाहिए, 6 6 7 6 6 7 आ गए ना। तो एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत जल्दी कर पाओगे, कब, जब आपको ये प्लेस पता होंगे, क्योंकि लॉजिक जो डेवलप होता है, जो लॉजिक का आप पता लगा सकते हो ना, वो इनकी सहायता से ही लगा सकते हो। डायरेक्ट आपको पता नहीं P से E में गैप कितना है, बता सकते हो, काउंट करना पड़ेगा ना, E F G H ऐसे काउंट, फिर आप पता लगा। अब आपको पता है 16 और 5, तो 16 5 में कितने का फर्क है 11 का, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ हेल्प करती है। और जैसे ही आपने देखा एक O का 6 किसी में नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट, उसको वेरीफाई कर लेना एक के साथ, तो 7 आ गया तो 7 आ गया मिस। अब ये कन्फर्म है, 6 7 तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आप अगर 6 करते तो 6 तो यहाँ पर सब में हो सकता है, तो हो सकता 6 6 या 6 5 भी हो जाता, लेकिन 7 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 6 6 7 हो गया कंप्लीट। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है, वही निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो आपके पास अब यहाँ पर है A F और I, क्या है A F और I। अच्छा, इसके आगे क्या दे रखा है, एक M, इसके आगे क्या दे रखा है M। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि स्पेस रहेगा, A F I, इसके हो गए आपके M। नेक्स्ट पूछा है A B A, और इसके यहाँ पर आगे क्या होगा, तो A F I M A B A क्या होगा। भाई पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा
यहाँ 3 लेटर है, तो अगर 3 दे तो उसका कुछ ना कुछ या तो आपस में संबंध निकालें या फिर उनसे संबंध निकालें, लेकिन यहाँ पर तो एक ही दे रखा है। आगे देखा, आगे है ए बी ए, और ए बी ए का भी यहाँ पर ऑप्शन में नज़र डाली एक ही है, ए बी ए की ऑप्शन में नज़र डाली एक ही है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। प्लेस लिखो, पता वैसे चलेगा। 1 फिर ये 6 फिर ये 9। वाह भाई, पता चल गया, पता चल गया। और इसका क्या है 13, एम कहाँ पर होता है 13। और आपको भी पता चल गया होगा कि सर ये 1 है, ये 6 है, 9 है। अब इतना तो श्योर है कि इंडिविजुअल तो इनका सम कुछ हो नहीं सकता, मतलब भाई इनका इनसे रिलेशन, अगर यहाँ पर भी 3 अक्षर होते तो एक दूसरे का या तो यहाँ से सीरीज देखते या फिर पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, पहले का लास्ट से, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते उनमें। लेकिन यहाँ तो 3 से 1 बन रहा है, और 3 से 1 जो बना वो मुझे तो समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है यहाँ पर आपके पास है 9 6 15 और 1 16। तो 16 में से अगर आप प्लस करके -3 करते हो तो 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा 1 2, भाई ये तो 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 4 में से जब -3 करोगे तो 1 रहना चाहिए था। 1 यहाँ पर लेटर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है लेटर, तो 1 का लेटर होता है ए, और ए यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये 169 डायरेक्ट काउंट किया, और 169 क्या होता है सर 13 का वर्ग होता है। 169 क्या होता है 13 का वर्ग होता है। तो ये जिसका वर्ग है ना उसका वर्गमूल निकाल के, जैसे 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो उस नंबर की जगह मैंने क्या लिख दिया वो वाला लेटर। उसी प्रकार 121 क्या है 121। अच्छा 121 को एक साथ लोगे तो ये किसका वर्ग होता है 11 का। तो बस 121 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा 11। और 11 पर कौन सा लेटर होता है, तो 11 पर आपके पास लेटर होता है के। 11 पर कौन सा लेटर होता है के, तो आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट के, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा 11 पर। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना कि 169 तो प्लेस लिखते आपको पता चल गया, बाकी तो भले आप कन्फ्यूज हो जाते रहते कि ये एफ आई से एम में निकालते तो क्या होता कि सर 1 से 6 बन रहा है +5, फिर 6 से 9 बन रहा है 3, फिर 9 से वापस 13 बन रहा है तो 4, कि सर यहाँ 5 किया यहाँ 3 किया तो उनके बीच का 4 प्लस कर दिया। तो भाई साहब यहाँ तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, इनके बीच का क्या करोगे 0, तो वहाँ क्या आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको हमेशा प्लेस से पता जल्दी चलता है और एक्यूरेट कॉन्सेप्ट पता चलते हैं। तो अच्छा प्रश्न था, आरआरबी जेई के में आया हुआ है, और देख लो 1 जून है ना 2019 के शिफ्ट 3 का पेपर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न था। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और इस टाइप का भी अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है, इस टाइप का भी आई थिंक अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि बस एक ही टाइप है, इसी टाइप से आपको क्या करना है प्रश्नों को हल करना है। तो इसके बाद आपका जो टाइप 6 है बेस्ड ऑन कोडिंग ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा एक टाइप और रहेगा, कौन सा, वो टाइप रहेगा 7 बेस्ड ऑन फिगर यानी आकृति पर आधारित। कौन सा टाइप रहेगा, आकृति पर आधारित, ठीक है। उसके बाद आपका एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट। तो चलते आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर और अंकों के अवयवों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा युग्म राउट 5487 में है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। भाई दे क्या रखा आपको, राउट ROUT, ठीक है, और इसका क्या है 5 4 8 7, मतलब समझ नहीं आया प्रश्न पूछ क्या रहा है ना। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर और अंकों के अवयवों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा युग्म राउट का 5487 में है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस टाइप में क्या करो, आप ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो यहाँ आपके पास 3 अक्षर है 3 कोड है, 3 अक्षर 3 कोड, 3 अक्षर 3 कोड, 3 अक्षर 3 कोड, तो वहाँ 4 थे और उनके 4 कोड। और जैसे ही ऑप्शन में गया तो ROT OUT OUR TOR सारे वर्ड है ना अक्षर इसी से आए। इसका मतलब क्या हो गया, R का कोड 5 फिक्स है, U का कोड 4 फिक्स है, सॉरी O का, U का 8 फिक्स है और T का 7 फिक्स है, क्योंकि इनके प्लेस तो होते हैं 18 15 21 और
20। तो इनसे तो ये कभी कुछ कॉन्सेप्ट बन नहीं सकता। फिर देखो, तो इसने बोला 3 का युग्म उसी से सेम है। तो सबसे पहले मैंने देखा ROT का, तो R का कोड क्या है 5, O का कोड क्या है 4 है, O का कोड क्या है यहाँ 4 है, और T का कोड क्या है 7। तो T का कोड तो 7 है, तो मुझे तो लग रहा है यही क्या हो जाएगा अलग, पर देखते हैं। O का 4 तो 4 है, O का 4, U का 8 है, T का 7 है, यानी ये वाला तो सही है। फिर O 4, U 8, R 5, ये वाला भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहले ही आंसर आ जाएगा। फिर भी चेक कर लो, T का 7, O का 4 और R का 5 है ना। तो मतलब ये तीनों तो क्या मिल जाएंगे आपके। बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज किया गया है। लैंग्वेज में क्या किया गया है, कंफ्यूज किया गया है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ समझ नहीं आए। तो जब भी प्रश्न समझ नहीं आए एक बार ऑप्शन में नजर डाल लो, है ना, क्योंकि पीछे के प्रश्न में भी हमको कुछ समझ नहीं आया था भाई 3 से 1 बन रहा, 3 से, तो जब ऑप्शन में नजर डाली कि हाँ भाई वाकई में 1 बन रहा है, और प्लेस से हमें पता चल गया कि भाई 13 है, और ये सामने दिख गया 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखो, जो ये पहला है ना R की जगह 5 सही है, O की जगह आपके आना चाहिए था यहाँ पर 4, ठीक है, लेकिन आया क्या 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गलत, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कोड बनना चाहिए था 5 4 7, ठीक है। बाकी इन तीनों के ये सेम है, इन तीनों का ये सेम है, इन तीनों का ये सेम है, ये वाला क्या है गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, और इसी प्रश्न के साथ आपका टाइप 6 जो कि कोडिंग पर आधारित था उसको भी समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टाइप बचा है आकृतियों पर आधारित, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में लास्ट टाइप के साथ। धन्यवाद।